अकबर। आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूँ। आका हुसैन कहते हैं जी बाबा, जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है, हजरत अली की चीख निकली है। कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना। रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा, वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके बाद तर कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिक्रे इमामे हुसैन। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए। मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी। फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं। वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली। सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है। फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया। फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ। कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूं। सब ने सुनी। अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना। अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों। हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों। हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो आज बंदा इश्क करे हुसैन से,
तो एक जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुजाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुजाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर, अल्लाहु अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दें। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गए तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे। कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा, हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी, और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजे, अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा। एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से आप, बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पर सवार किया, तलवार हाथ में थमाई। कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने। अब एक बार इजाज़त दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। यह अमर इब्ने साद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाज़त तो दे ना एक बार, क्या जाता। कहा ठीक है। इजाज़त की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मज़ा तो चखा दें बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था। आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया। पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे
तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ। नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई? तो हुजूर फरमा रहे थे, हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे, मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से फैसला समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला हज़रत कहते हैं, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के, कितने बेटे? सुने, यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की, तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? 4 काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए। मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहां ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहां पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की औकात, खुदा की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहू अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए।
जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले जरा। मालूम है? उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या? याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, ओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं, सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो किसी में लेगा बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहां मिलेगी। जब आई थी ना आप, हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शौहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठ ही नहीं रही। तो जब आपके शौहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं उठती है। क्यों? कहा हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी उठनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूं, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। कहीं ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा आप बोले ना, शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह। अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू ही शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें। मुर्तजिज पे बैठे आप, सवार हुई, बातें बहुत सारी है, लेकिन आज इसने भी खिलाफ क़यास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मरतबा लगाम खींची है, 11 मरतबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा, आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है। तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास बढ़ने नहीं देती? ये कह के जैसी आपने जीन से पैर खींचा, मुर्तजिज समझ गया हुसैन नाराज है। अल्लाह अकबर। जैसी पैर निकाला, मुर्तजिज कहने लगा अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया। मैंने कहा पढ़ कुरान, असहाबे कहफ को देख, रात में चले कुत्ता
कुत्ता भौंका। उन्होंने कहा चल हट। उसने कहा मालिक बोलने की इजाजत दे, मुझे इन अल्लाह वालों से कुछ बातें करनी है। पूछो उलमा से, कुत्ते को बोलने की ताकत मिली? उसने कहा मुझे साथ ले लो। उन्होंने कहा हम कुत्तों को साथ नहीं लेते क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं। उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकते हूं, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकूं, मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। मुझे बता, अगर जाने वाले असहाबे कहफ हों तो कुत्ते को बोलने की इजाजत मिल जाती है, अगर बैठने वाला नबी का नवासा हुसैन है तो फिर मुर्तजिस को इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? उसने कहा था यार आज इजाजत दे दे। हुसैन ने जैसी पैर बाहर निकाला है, मुर्तजिस की चीख निकली। रो के कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, मैं तो खादिम हूं, मुझे मालूम है। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे। मुझे मालूम है तुम्हारा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तुम्हारा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम भी प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद भी प्यासे गए हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका हूं, भूख की वजह से नहीं रुका हूं। कहा पैर क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तुम्हारी 4 साल की बेटी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है। जब तुम एड़ लगाते हो वो कहती नहीं मुर्तजिस मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। मैं ये चाहती हूं कि बाबा बाद में जाए, पहले अपने बाप से कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, फरमाते क्या बात? बच्ची ने कहा बाबा जरा आइए ना। जैसी बेटी ने इतना इशारा किया वो मुझे बता तो सकी, जब परदेश जाया करते हो तो बेटियां रस्तों में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती अब्बा वापस कब आओगे? हम जाने के लिए आने के लिए जाते हैं लेकिन बेटियों का सामना नहीं कर पाते। जब बेटी फोन करके कहती है बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तो जी करता है अल्लाह पर दे दे उड़ के चले जाए। आज बेटी ने पुकारा है और तू तो आने के लिए गया है। मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, जो कभी ना लौटेगा वहां हुसैन जा रहा है। पता हुसैन के दिल में क्या ख्याल नहीं होगा। फरमाते हुसैन, आका हुसैन फरमाते बेटी सकीना बताओ ना क्या बात है? कहती है अब्बा जी डरिएगा नहीं, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी लेकिन मेहरबानी करें जरा नीचे उतर के आ जाइए। अब सुन, अगर तेरे सीने में जिगर है तो हाथ रख के हुसैन की बेटी का दर्द सुन। जब आका हुसैन सवारी से उतरे, चाहते थे आज आखिरी बार बेटी को प्यार करना है, दिल भर के सीने से लगाऊंगा, प्यार भी करूंगा, दूर से बाजू फैलाए आ सकीना मेरे सीने से लग जा। जैसी इतना कहा गया अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, जैसी बाजू फैलाए हुसैन की बेटी कहती ना बाबा ये ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से आपने इतने लाशें उठाए हैं, आपके बाजू थक चुके हैं, मैं बेटी हूँ बाबा, अब आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक काम कीजिए। कहा कौन सा? कहा बे बाबा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ए बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। ओ बेटियों वालों कभी महसूस करो उस दर्द को। मेरे हुसैन की बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है, हुसैन की बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला, बेटी ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, बेटी ने दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, गले को चूमा बेटी ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब बेटी ने सीने को चूमा है अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाते बेटी बता तो सही आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था बाबा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा नहीं बेटी बता तो सही। आपने फरमाया बाबा न पूछो। फरमाते बेटी बताना इतना प्यार क्यों किया है? फरमाती बाबा सुनिए, जो मैंने आपके माथे को चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा है ये भी मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा था। मैंने आपके पाए रुखसार को चूमा ये मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा ये भी मेरा बोसा न था, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा बाबा वो मेरा बोसा था। ये कह के आप चुप हो जाती हैं। हुसैन कहते बेटी मगर सीना क्यों चूमा था? कहते पापा बस ये ना पूछो अब कलेजा फट जाएगा। बेटी बताना ये सीना क्यों चूमा है? का बाबा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में आपकी मदीने वाली सोहरा आई थी। उसने कहा था
बहन, जब शाम का वक्त होगा, बाबा जाते होंगे तो सुन, उस वक्त कोई सवार करने वाला नहीं होगा, कोई प्यार देने वाला नहीं होगा, कोई माथा चूमने वाला ना होगा। ए सकीना, जब तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझको मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने को कर लेना। इसलिए कि जब घोड़े दौड़ेंगे कोई सीना चूमने वाला करबला में नहीं होगा। इसलिए सुगरा ये चाहती है उनकी शहादत से पहले पहले उनका सीना चूम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। फरमाया बेटी खुदा हाफिज। चले, बात बड़ी लंबी है, बस मैं बात खत्म कर लूं। आप सवार हुए ना, खेमे उससे कुछ कदम आगे बढ़े। दिल ने कहा हुसैन आखिरी बार पलट के अपने नाना का मदीना तो देख ले। आपने, तुम्हें पता है परदेश में जब बंदा होता है तो अपने देश के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं? अगर परदेश में कोई अपने गांव का मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा कोई करीबी मिल गया, ये अपना वतन होता है। लेकिन हुसैन ने चाहा आखिरी बार चल मदीने की तरफ तो देखा जाए। नजर उठा के देखी, गर्द उड़ती नजर आई, बस कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुके। सवार करीब आया, जरा दिल थाम के बात सुनना। सवार सवारी से उतरा। उतरने के बाद कभी खेमे जाता है, कभी मक्तल में जाता है जहां लाशें हैं, कभी खेमे कभी मक्तल। आपने इशारा की, आवाज दी, फरमाया परदेसी जी कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा हुजूर के मदीने से आया हूं। क्यों आए हो? कहा हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। इतना सुनना था। हुसैन की आंखें बरसने लगी। फरमाने लगे आ तुझे बताऊं। फरमाया फिर किसे देख रहे हो? कहा हुसैन को ढूंढ रहा हूं, हुसैन को ढूंढ रहा हूं। पूछ कौन रहा है? हुसैन। ये कहता हुसैन को ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे आ तुझे हुसैन का पता बताऊं। करीब बुलाया। आपने फरमाया कैसी है हुसैन की बेटी? उस आने वाले ने कहा बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का हाल सिर्फ बाप को बताया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। जब इतना कहा उसने कहा नहीं, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां बताई हैं, वो निशानियां तो आपसे नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। करबला देखें क्या है। फरमाया बता मेरी बेटी ने कौन सी निशानी बताई? उसने जेब के अंदर से तहरीर निकाली, उसमें लिखा था मेरे बाप का लिबास सफेद होगा। अल्लाह। लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुना, आंख में आंसू थे, हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे लाए। फरमाने लगे बताए तुझे ये कौन है? का नहीं मालूम। फरमाया ये मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। अल्लाह। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह। फरमाते जब तीर लगा और खून बहा, मैंने अपने हाथों में लिया, मेरे बेटे का खून था। वो बेटे वालों, अगर डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, नस हाथ ना आए, गलती से 2 जगह सुई लग जाए, गिरबान पकड़ लेते हो कि मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादती। और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का वारा नहीं करता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, बता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुझे लंगर खाने से फुर्सत नहीं, उनके नाम पे सबील पीने से फुर्सत नहीं, दर्द कौन सुनेगा उनका? अल्लाह अकबर। फरमाते तीर लगा, मेरे बेटे का गला था, परदेसी वो मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता, कहां डालता? फरमाते मैंने अपने मुंह और कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर।
फिर कहा ये जो मेरे कपड़े तो सफेद ही थे लेकिन खून की वजह से रंगीन। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? उसने कहा आपकी बेटी ने लिखा है मेरे बाप के कुछ बाल सफेद हैं लेकिन ज्यादातर काले हैं। हुसैन तुम्हारे तो सारे ही बाल सफेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहां लाए, अली अकबर का जिस्म जहां था। फरमाने लगे जानता ये कौन है? उसने देख के कहा चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफ़ा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे ये मेरा अली अकबर है। आपने फरमाया तुझे पता ये कौन कैसा है? का जब ये अब्बास हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे, कासिम आ रहे हैं और हजरत अली अकबर आ रहे हैं। कहा क्यों? आप फरमाते हैं जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये शबीह पैगंबर है। फरमाया ये मेरे 18 साल का बेटा है। कहा जब ये गया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया तो ये सारे बाल सफेद हो चुके थे। फरमाया बाल इसलिए सफेद? उसने कहा जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले ना, कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? का तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। कहा लेकिन आप तो डगमगा रहे। फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेटा है। जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना, अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। खुदा के वास्ते कभी अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती है। कोई तीसरा नहीं आएगा। जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं। इंच दो इंच, फिट दो फिट। भाई ये तेरा अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कह दे जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के कयामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देगी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया? उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा। अंदर से मन काले है काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपनी परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। कहां है हम? किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो। ये समझ के माफ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा,
वरना खुदा की कसम आज तेरे मूंछ पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोजे पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मजार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब का बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। का कोई खत भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है। फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने खत निकाला, का हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो खत में बहुत सारी बातें थी, बड़ी दर्द की कहानियाँ थी। जब आपने तहरीर पढ़ी ना अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है। उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, पूरा अमामा, और सब पे लिखा था ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का मामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना जो लिबास उस पर लिखा था ये अली असगर की कमीज है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया होगा लेकिन मैंने ये बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे। फरमाने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया है कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। सुने आप वो खत लेकर के खेमे में गए, कयामत थी। जब जा करके उस खत को हजरत अली अकबर के पास खड़े होकर कहा अकबर तेरी मदीने वाली बहन का खत आया है। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे, अब भी अगर अकबर चाहेगा तो मदीने से सोहरा को ला जाता। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं अकबर ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फिर आप दुश्मनों के सामने गए। मुख्तसर ये मुसाफिर को परदेसी को बाहर वापस भेजा, जा बेटी से जो तूने सुना हाले दिल बयान करना, सब बता देना। वो कहना बेटी दीन बचाते बचाते वक्त गुजर गया और तुझे ला ना सके। अल्लाह अकबर। सुने फिर मैदान करबला गए। बातें बहुत सारी हैं। जब अली के शेर ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए कहा लोगों मैं हुसैन हूँ, जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो वो हंसे, टट्टा मारा, कहने लगे लो अब ये जन्नत बांटेंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कभी अब चले जाया करो मदरसे में अगर ना गए हो कभी तो। किस बात पे सुभान अल्लाह कहना ये भी मौलवी बताएगा तुम्हें। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन तुमसे बड़ा झूठा ही नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हुर कल तक हमारे साथ था, पानी हुरने बंद किया, रास्ता हुरने रोका, खेमे तुम्हारे हुरने लगवाए, मजबूर तुम्हें हुरने किया रुकने पे, और सुबह तुम्हारी तरफ गया तुम जन्नती हो। कहा तुम गलत हो, हुसैन हुर जन्नती न की है। इतना सुना मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, कहा हुर तू बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुर की लाश से आवाज आई थी यजीदियो मैं जन्नती हूँ तुम झूठे हो, नबी का हुसैन सच्चा है। अल्लाह अकबर। फिर आपने मर्जी कहा नहीं जन्नत नहीं सर चाहिए, यह हाथ। फरमाने लगे फिर हाथ की बात तो ऐसी है, ये तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, इसलिए कि ये हुसैन का हाथ नहीं,
इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ की बरकतें हैं। हाँ का इतना आसानी से तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर वो वक्त भी आया। मेरे हुसैन ने कहा नहीं मानते, कहा नहीं। कहने लगे फिर जुमला हुसैन का सुनो, आका हुसैन का। फरमाते हैं फिर आओ और 3 दिन के भूखे प्यासे का मुकाबला करो। तलवार चली तो जानते हो, एक रिवायत के मुताबिक आपने 78 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? मजाक नहीं है 78 काटना, वो भी 3 दिन के प्यासे के। आखिर में नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा ये मारा ही नहीं जा सकता ऐसे। कहा फिर? कहा ये नमाजी बड़े पक्के हैं, इनके पीछे खड़े होके कोई अजान पढ़ दे। तो धोखा देने के लिए अजान पीछे पड़ी गई। जैसी आपके पीछे से अजान की आवाज आई, तलवार रुक गई। तलवार रुकी, जैसे हाथ रुका, यजीदी कहने लगे मौका अच्छा है, तीर बरसा दो, जब तक अजान पूरी हो काम कर दो। जब तक अजान हुई, तीर सीनों के पार हो चुके थे। अजान मुकम्मल होते होते मेरा हुसैन जीन से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आता है। आए, नमाज का वक्त, नमाज पढ़ने का इरादा किया, नियत बांधी, पढ़ी, जितनी पढ़ी गई। फिर 10 यजीदी आए, डर के चले गए। फिर 8 आए, वो भी गए। फिर 4 आए, वो भी कांप गए। फिर एक कुत्ता दगीला, चितकबरा कुत्ता यजीदी आया, उसने खंजर चलाया। जानते हो उसने कितने वार किए थे? 40 वार गर्दन पे खंजर के किए थे, 40 वार। तब जाके मेरे हुसैन सजदे में थे, 40 वार उसने किए। हुसैन ने ये नहीं कहा दर्द है, आह उफ, बस ये कहते थे अल्लाह मैं राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं? मैं राजी हूं, तू भी राजी है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, उस वक्त खुदा की कसम मशीयत ने कहा होगा फरिश्तों आओ। जब आदम को बनाया तो तुमने कहा था क्यों बना रखा है? इबादत के लिए हम काफी है। तब मशीयत ने पूछा होगा फरिश्तों अगर हुसैन जैसा सजदा देखा हो तो बताओ। 40 बार हुए हैं, लेकिन शिकवा नहीं, आवाज आ रही थी इसकी जरूरत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहादाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहादतें हुई, इमाम हुसैन की शहादत के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है। तारीख करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुकम्मल हो गई। लेकिन जानते हो दीन करबला तक हुसैन के कांधों पर गया, और फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब के आंचल से लिपट के दीन मदीने तक आया। हाँ, फिर उनके आंचल से लिपट के मदीने तक आया। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब वो सारी अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके आई। फिर जो हुआ करबला के बाद, वो यकीनन दिलों को बिल्कुल यूं समझिए कि रुला देने वाला है। इतनी ज्यादती तो करबला में भी नहीं हुई जितनी ज्यादती करबला के बाद हुई है। बस एक बात छोटी सी बता दूं, मिनटों की बात है। यजीद के दरबार में सैयदा सकीना गई तो गले में जो रस्सी थी ना, उसका फंदा इतना टाइट था कि जब पूछा था यजीद ने ये बच्ची कौन है, तो आपकी आवाज नहीं निकली थी। हजरत फिजा ने कहा ये, इतना कहा तू चुप हो, मुझे इस बच्ची से पूछना ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, अगर बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले का रस्सी का फंदा इतना ढीला तो कर जिससे अली की बेटी कम से कम कुछ बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा गले का फंदा ढीला करने के लिए, दौड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। आपने फरमाया शर्म करो, हया करो, ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है। बच्ची जरूर है, गले में फंदा जरूर है, लेकिन किसी का हाथ इसके बदन को लगे ये इसे गवारा नहीं है। कहा मेरे हाथ खोले जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने गले का फंदा ढीला किया, तब सैयदा सकीना की आवाज निकली। कितना जुल्म अल्लाह अकबर अहले बैत अतहार पे किए गए।
इतने सारे जुल्म किए गए, लेकिन खुदा की कसम कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा रखेगा। हर हुसैनी के घर में हुसैन है, हर हुसैनी के दिल में हुसैन है, हमारी सोच में हुसैन, हमारी फिक्रों में हुसैन, हमारे किरदार में हुसैन, हमारे अखलाक में हुसैन। अगर हुसैन को समझना है, कभी चौराहों पे गुजर, जहां सबील पिलाते हो वहां देख हुसैन है कि नहीं, जहां लंगर चलता है वहां देख हुसैन है कि नहीं। इस महफिल में बैठ, अगर यजीद होता तो गैरत से मर जाता कि 1400 साल हो गए, आज भी हुसैन वैसे ही जिंदा है जैसे 1400 साल पहले। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के साथ। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस लोगों, हुसैन से प्यार करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, उनसे वफा करो, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और भाई कलमा शरीफ तो जोर से पढ़ लो, ये कोई बुद्धा की अम्मा का तीजा भी नहीं है। वहां तो लोग चने यूं लुटते हैं, दड़ 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 दड़, हाथ ही नहीं रुकता। पढ़े लिखे के आगे 18 चने तो बेपढ़े के आगे 56 चने, दे धड़ाधड़ है। वो मस्जिद में जाके कम से कम डंडी ना मारा करो, वहां चने जरा सच्चाई के साथ पढ़ दिया करो। ठीक है जी, तीजे वाला कलमा नहीं है, ये महफिल वाला कलमा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली की बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। ओ खुदा की कसम, शाम का वक्त आया था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी, कब पता तो करो भाई बेटा, कब तक खड़े रखना है। पता चला जब तक यजीद नहीं आ जाता मामला खत्म नहीं होगा। शाम के वक्त में कुत्ता आया, आने के बाद तख्त पे बैठा, उसने सब पे निगाह डाली। खुदा की कसम, कैदी जरूर थे, बेगैरत कोई ना था। सबके चेहरों पे कपड़े पड़े थे, सबके चेहरों पे पर्दे थे। का उठाओ इनके चेहरों के पर्दे, मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, का फिजा, आज हमारी इज्जत की रखवाली करना, हमारे हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां है, तुमने हमारे दरवाजे पर जितने दिन नमक खाया है अब वो हलाल करने का दिन है। हजरत फिजा ने तलवार संभाली, आगे आके कहा था, बेगैरत जबान को लगाम दे, अगर अली की बेटी से चादर सरक गई इस दरबार में किसी के कंधे के ऊपर कोई सर नहीं रह सकता है। वाह वाह, क्या बात है, नारे तकबीर। तुझे क्या पता गैरत किसे है? क्या बात है, बेशक बेशक। तू क्या जाने इज्जत क्या है? तू तो बेटी को नंगा करने में कहता मेरी बेटी फैशन के दौर पे है। तुझे क्या पता हया क्या है? बेशक की कसम, तारीख गवाह है। कहने लगा चलो अच्छा नाम ही बता दो, ये पर्दे वाली कौन है? हजरत फिजा ने कहा, ज़ैनब फिक्र न करना, जिंदगी लौटा देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे। हजरत फिजा से उसने कहा कौन है? कहा ये अली की ज़ैनब है, अली की ज़ैनब है। मुझे खुद बताओ यार, अगर आपकी बस्ती में आला हजरत की कोई बेटी आ जाए क्या करोगे तुम? खुदा की कसम, उनके कदमों में तुम सोने का फर्श बिछाओगे कि आला हजरत के घर की बेटी आई है। फिर सोचो, उनके घर तो अली की बेटी खड़ी थी, होना तो ये चाहिए था नाम सुन के गर्दनें झुक जाती, मगर उन्हें अपने कुत्तेपन का पूरा इजहार किया। कहा ये ज़ैनब है। अच्छा जानते हो? फिर उसने निकाह घुमाई, सबसे छोटे वजूद पे निकाह पड़ी। मैं बात बड़ी करने लगा हूं, तेरी 18 साल की बेटी को दुपट्टा रखना नहीं आया, अली की 7 साल की सकीना को देख। यजीद के दरबार में सकीना के सर पे दुपट्टा था। उसने कहा ये छोटी सी बच्ची कौन है जिसके पर्दे का आलम यह है कि इसका चेहरा तक नहीं खुला है, जरा इसका बताओ नाम क्या है? हजरत फिजा बोलने लगी। उसने कहा तू चुप कर, मुझे इस बच्ची से पूछना है इसका नाम क्या है। उसने कहा बच्ची तू बता तेरा नाम क्या है। 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा बड़ी घमंडी बच्ची है, ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ओ कुत्ते तू नहीं जानता इसके गले में जो रस्सी पड़ी है, फंदा इतना टाइट
है कि गले की आवाज नहीं निकल रही है। अगर इसी की मुंह से सुनना चाहता है, इसके गले की रस्सी ढीली कर। यजीद के कहने पर एक सिपाही आगे बढ़ा, हजरत सकीना के गले की रस्सी ढीली करने के लिए जैसी करीब आया, गले पे हाथ लगाना चाहता था, दौड़ के ज़ैनब के कदमों से निपटी। वो वहां गया, वहां से हटी, ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद ने कहा था ये कैसी बच्ची है, गली की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती। इमाम सज्जाद ने कहा था तू नहीं जानता है ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसकी गर्दन को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत शर्म खूब, करो, बहुत खूब। तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। ऐसी दौलत में आग लगे जो बेटियों को नंगा कर दे। अगर मुस्तफा वाले हो, गरीबी में जिंदगी गुजार देना, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना, बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना। शादी हो, ब्याह हो, खुशी का मैटर है, ये अपनी जगह, लेकिन खुशी का मतलब ये तो नहीं है कि बेटियां नंगी हो जाएं, भाई बेगैरत बना तमाशा देखता रहे। मेरी गुजारिश है आपसे, समाज को बेहतर करो, शादियों को पाकीज़ा बनाओ, गुनाहों का मरकज नहीं, तबाहकारी का अड्डा नहीं, बदमाशी का ठिकाना नहीं। शादियों को पाकीज़ा बनाओ ताकि निकाह की बरकतें अल्लाह बस्ती पे जाहिर फरमाए। समझ रहे ना मेरी बात? नौजवानों, ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। कमेटी जो जलसे की है, मेरी तो इससे गुजारिश है, सिर्फ जलसे की कमेटी ना बनना, बेटियों की तहफ्फुज़े इस्मत की कमेटी भी आपको बनना है। ये आप अहद करो, हमने सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर की उम्मत की बेटियों की इज्जत की हिफाजत भी करनी है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जलसा करा लिया और 364 दिन सोते रह गए, फिर एक दिन आएगा जलसा कराएंगे। अच्छी बात है, जलसों से अच्छे मैसेजेस जाते हैं, ये जज्बा बेदार होना चाहिए हमारी कौम में। लेकिन कमेटी वालों से गुजारिश है, जिस तरह आपने आज पैसा इकट्ठा करके ये एक जलसा किया ना, कम से कम ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके साल में किसी गरीब एक बेटी की भी निकाह का और शादी का इंतजाम आप करना। और कोशिश ये करना जिस बेटी का कोई सहारा नहीं होगा, उस बेटी का ये हुजूर की उम्मत के जवान सहारा बनेंगे। बेशक 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 करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर दे। मगर मैं ये चाहता हूँ आपके जरिए और भी काम होने चाहिए, ज़मीनी तौर पे भी काम हो। अगर बैटरी डाउन हो जाए फिर उलमा को बुलाइए, फिर अपनी इस्लाह कराइए। ये सोच के जलसों में कोई ना आए मौज लेके आनी है। क्या करना है मौज का? सच बताऊं, ये चमक दमक, ये आवाजों के जोर, ये सीनों के दम कब तक है? जब तक अल्लाह चाहता है। वो नहीं चाहेगा ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये कमाल, ये हुनर हम माँ के पेट से लेके नहीं आए, ये सब अल्लाह की अता करदा चीजें हैं। जब तक वो चाह रहा है बोल रहे हैं, जिस दिन वो गला बंद कर देगा कोई माई का लाल नहीं बुलवा सकता है, कोई नहीं बुलवा सकता है। लोग कहते हैं जी हम तो बतेरा समझाते। भाई मुझे खुशी हुई, कुछ लोगों से मिला हूं मैं इस बस्ती के, कुछ लोगों से मिला हूं, सबसे भी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं जितनों से मिला हूं मैंने बहुत अच्छा पाया है, बहुत अच्छा पाया है। अगर सारे लोग इतने अच्छे तो उम्मीद करता हूं इस गांव में कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं हर जगह अच्छे ही लोग नहीं होते, कुछ बुरे भी होते, और हर जगह बुरे ही नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। अच्छे लोगों से कहूंगा बुरों की परवाह ना करना, बुरे लोगों से कहूंगा दूसरों के पीछे न पड़ना, अपने गिरबान में भी झांकना, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है। अल्लाह करे हमारी बस्तियां ऐसी मोहब्बत और प्यार की हवाएं बस्तियों में चले कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, हर मुसलमान में एक दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। गलत नहीं कह रहा, आप किसी एक समुदाय के बंदे को टच करके देखिए, पूरी कौम कौवे की तरह आ जाती है। और हमारी कौम के किसी भी बंदे को बीच में काट दिया जाए, बाकी लोग तमाशा बने देखते। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए आए। मेरी बात बस समझ लेना, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, मरने के लिए आए।
वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो कुत्तों की तरह गुजरे। कम से कम बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करो, भाई हो तो बहन की इज्जत की हिफाजत करो, बाप हो तो बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। एक काम और करना है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने देखा इस गांव में बिल्डिंगें तो ऊंची ऊंची हैं, पक्के मकान वहीं ज्यादा होते हैं जहां पैसा होता है जी। वरना कॉलोनी से कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन नहीं सकती है क्या नहीं। अल्लाह तौफीक देना तो बस्ती वाले मिलके अपनी बस्ती की बच्चियों के लिए एक स्कूल कायम जरूर करना, और तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाने वाली भी मुहज्जब बेटियां हो और पढ़ने वाली भी मुअद्दब बेटियां। आप बिल्डिंगें कितनी ऊंची बना लो, अगर बच्चियों को अच्छे स्कूल नहीं दे सकते तो आपने कुछ नहीं किया है। तुम नहीं जानते हो, कभी बसों में जो घूमते ना वो देखो, जो रोडों पे रहते हैं, हमारी बेटियों को किस कुत्ते की नजर से तका जाता है। वो के भेड़ियों की तरह देखते हैं बेटियों को। मैं कहता हूं बेटी इज्जत से घर लौट आई, रब का शुक्र अदा कर, जी। वो वापस आ गई, बड़ी बात है। वरना बेटियों के लिए कितने फंदे लगे गए सोच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है 3 फर्में चल रही है, अल्लाह का करम है, वो बहुत बड़ा ठेका चल रहा है। कभी ये भी कह खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती में बच्चियों के लिए स्कूल चल रहा है। ये काम नौजवानों आपको करना है ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छी जिंदगी दे सको आप। हमारी कौम का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। इस वक्त आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बेटियां खो दो या फिर आप जाहिल हो जाओ। इसके अलावा तीसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए कि ना तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी है, ना तुम्हारा स्कूल है, ना तुम्हारा कॉलेज है, ना तुम्हारा मकतब है, कुछ भी तुम्हारा नहीं। या तो बेटियां खो दो या फिर अंधे हो जाओ। अगर चाहते हो इस अंधेरे से निकलो तो कोशिश करो सबसे पहले अपने कॉलेजेस बनाने। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, इंशाल्लाह। क्या कहते हो आकिल चौधरी साहब? आपकी बस्ती में ये काम होना चाहिए। ये मेरे मदरसे के साथी हैं, मगर मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा ये कोशिश करें। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे 100 बार कसम खिला के भी कहोगे क्या ये सच है, मैं कहूंगा हाँ ये जरूरत है। आज हम बेटियों को जाहिल तो नहीं रख सकते, अलबत्ता बेटियों को इदारे दे सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, कॉलेज दे सकते हैं। कितनी तकलीफ हुई थी अभी एक ही स्कूल के अंदर एक बच्चे को इसलिए पिटवाया जाता है कि वो मुसलमान। हमारी कौम के न डीजे पे फर्क पड़ा, न बारात के रंगों पे फर्क पड़ा, न आतिशबाजी पे फर्क पड़ा, न हमारी कौम के फालतू के खर्चों पे फर्क पड़ा। अब भी होटलों में उसी शान से पार्टियां चल रही हैं जिस शान से चल रही थी, इसलिए कि कौम बेगैरत हो चुकी है। अगर गैरत होती उसी दिन सैकड़ों कॉलेजों की बुनियाद पड़ जाती, ऐलान कर दिया जाता हम किसी के मोहताज नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं, स्कूल भी हमारे को ले जाए। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बताओ जो कौम मदरसों को ज़कात दे सकती है वो अपने स्कूल नहीं बना सकती? बोलो ना। लोग कहते नहीं वो पढ़ा तो था, वो मुसलमान होने की वजह से पीछा कर दिया। मुसलमान होने की वजह से पीछा नहीं करा, ये नकलों से पास होकर वहां तक पहुंचा था। इसने पढ़ाई नहीं था ढंग से। 7वें तक तो वो खिलाई जाती है, पंजीरी कहते हैं क्या, खिचड़ी भदरी। हाँ, 8वें तक जिंदगी अंधा करके उसकी ना बिल्कुल ठप कर दी जाती है। उसके बाद हमारे हमदर्द बनते लोग कि 500 रुपए दे दे नकल करवा देंगे। पास हो गया, अब्बा लड्डू बांट रहे, अब बेटा पास हुआ, ये नहीं बताता 500 रुपए नकल के भी दिए। जी जी जी। अब वो जो पास होके आया ना उससे बड़ा भाग कुछ नहीं आता, क्योंकि उसने तो बोर्ड पे से नकल की थी ना, पास हो गया। ऐसे ही पैसे दे के पास होता रहा। जब इंटरव्यू में बैठा तो लोग कहते मुसलमान होने की वजह से निकाल दिया। नहीं बे, तू गधा था इसलिए निकाला गया। अगर काबिल होता तो सीट तेरी थी। अगर तुझ में हुनर है तो कोई तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता। क्या मुसलमान आईएएस नहीं है? मुसलमान आईपीएस नहीं है? क्या वो गोली मार के बैठे? नहीं, काबिल थे, अपना हक लेना जानते। जी बेशक। अगर हक हासिल करना पड़ेगा तो काबिल बनना पड़ेगा।
इसलिए पंजीरी छोड़ो, खिचड़ी छोड़ो, नकल छोड़ो, भले 3 बार फेल हो लेकिन अपनी मेहनत से हाई स्कूल पास करो। समझ गए मेरी बात? अब्बा 500 रुपए दे के औलाद को पास करा के लड्डू ना बांट, वरना ये तेरी कब्र पे लात मारेगा। वो कहेगा तूने लड्डू ना बांटे होते तो आज मैं हाई स्कूल करने के बाद घास नहीं खोद रहा होता। जी यही वजह है अक्सर हाई स्कूल के बाद दुकानों पे बैठा मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसे धनिया लिखना नहीं आता, लहसुन लिखवाने लगो तो कभी मुंह देखता कभी पर्चा देखता। काबिल बनिए, कामयाब बनिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आप अगर काबिल नहीं है तो आपको तो भाई साहब रहने तक जगह नहीं दी जाएगी। वो किस हवा में आने वाला दौर मजदूरी वही करेगा जो कंप्यूटर चलाना जानता होगा, वरना आप कोई खुरपे से भी मजदूरियां नहीं करा रहा है। समझ गए ना मेरी बात? पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह है, पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये तनख्वाह है, ये वो तनख्वाह है, ये झगड़ों से निकलिए। मरने के बाद किसी का कुछ नहीं रहना है, खाली हाथ जाना है। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर प्रधान था ना मिलक का। कौन था सिकंदर? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। हाँ, इसने 22 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। और 22 साल में हमारी अम्मा ये कहती है भी तो लल्ला छोटा है, सुधर जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो वो 22 साल में आधी दुनिया फतह करे बैठा, और इसका 22 साल का भी नेकर में घूम रहा। अम्मा थपकी दे के सुला रही है। जो कर गुजरने की उम्रें थी वो नेकर में गुजर गई। अब बुढ़ापा आया तो ये निकला फतह कर ले। इसे खुद अब बैसाखी की जरूरत है। 22 साल में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बंदा, वो तो एक जगह सांप ने इसे काट लिया। हाँ, सुना यह है इसके साथ अरस्तु था, बहुत बड़ा तबीब था। उसने उससे कहा यार मेरा इलाज कर। कुछ दिन इलाज के बाद अरस्तु ने कहा कि बादशाह अब नहीं बचेगा, मौत करीब आ गई है। उसने कहा ऐलान कर दो, कोई है जो मेरी सारी दौलत लेके मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन तक जा सकूं। अरस्तु ने कहा था बादशाह ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो किसी को सांसें उधार दिलवा दे, कोई तुम्हें सांसें नहीं दे सकता। उसने कहा मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, क्या मुझे इतनी मोहलत नहीं कि वतन तक जा सकूं? उसने कहा सांसों का मालिक तू नहीं, सांसों का मालिक कोई और है। जी बेशक। आज तेरा पैसा काम नहीं आने वाला। एड़ियां रगड़ने लगा। उसने कहा अच्छा चलो, मर तो रखा हूं, फिर ऐसा करना मैं मरूं मेरे कफन से हाथ निकालना। ईसाई था, निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को ये बता जाऊं इस दौलत पे घमंड न करना। मैं आया था आधी दुनिया फतह की, जा रहा था कुछ लेके नहीं, खाली हाथ गया। अगर सिकंदर जैसा दौलत वाला एड़ियां रगड़ के वतन से दूर मर सकता है, तेरे मेरे पास क्या है? इसलिए दौलत पे घमंड न करना, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, उलमा से प्यार करो, इल्म से प्यार करो। अपने मामलात में उलमा को अपनी राय में शामिल रखा करो, इनको अपनी महफिलों में अपनी रायों में लाया करो। कोई काम किया करो, इनसे पूछा करो। खुदा की कसम अक्ल अपनी जगह है, बरकतें अपनी जगह हुआ करती हैं। बेशक बेशक, बरकतें अपनी जगह हुआ करती हैं। कोशिश करना हर घर में कम से कम एक दीन सीखने वाला बंदा होना चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ 7 मास्टर बना लो, 1 इंजीनियर बना लो, साथ में 1 कुरान का कारी बना लेना। 1 हाफिज कुरान पूरे घर की हिफाजत के लिए काफी होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना कई मैंने इंजीनियर डॉक्टर ऐसे देखे, कहते जी हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस अल्लाह रसूल को ही जानते हैं। जी ऐसे नस्ल से बचिए। अपने घर में जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या हुजूर बात। क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाए। अगर उनकी दुआएं साथ न लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है,
खैरियत नहीं है। मैं यहां लामा बना फिरता हूं, यहां हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहां कोई मसला नहीं है। वहां सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है, सबको बताना है तूने क्या किया, तूने क्या किया। दुआ करना यार, अमल तुल रहे हों तो मुस्तफ़ा खड़े हों, वाह पुल क्या से बात रात से गुजर रहे हों तो हुजूर दुआएं कर रहे हों। बेशक अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में ना बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता। उसे चैलेंज न कर, अगर वो जिद पे आ जाए ना, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी जी। बेशक बाकी तो बहुत चीजें। अंधे से पूछ आंखें क्या होती है, कभी अपाहिज से पूछ हाथ पैर क्या होते, गूंगे से पूछ जबान क्या है, बहरे से पूछ कान कितनी बड़ी दौलत है। जिसे रब ने ये दिया है खुदा की कसम वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कभी इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो उसका, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा हक था, ये कान हमारा हक है, ये नाक हमारी हक है हमारा, ये पैर हमारे हक है। नहीं, मालिक है वो जिसकी चाहे टांगे तोड़ दे, जिसको चाहे हवाओं में उड़ाए, वो मुख्तार है, उसकी हुकूमत में किसी का दखल नहीं है, जो चाहे फैसले करे। हाँ अल्लाह से डरना चाहिए, डरना चाहिए। लोग कहते मेरी बेटी है तुझे क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भाग जाए या रह जाए। डर इस बात का कयामत में सैयदा के सामने किस मुंह से जाओगे, सिर्फ इस बात का डर। ये कुर्ता जुब्बे पजामे कपड़ों वाले लोग जानते हो क्यों, ये क्यों चीखते हैं, क्या फायदा इसका? तुम्हारी बेटी अगर जींस में है इनका क्या नुकसान है, तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा। हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है जी। बेशक तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है। खुदा की कसम कायनात में अली की बेटी जैसी लाके दिखाओ। वाह 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 क्या बात। आज कोई अली की बेटी जैसी बेटी लाके दिखाओ। बेशक बेशक। हाँ करबला की पूरी तारीख पढ़ डालिए। 13 मुहर्रम से चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीने शरीफ पहुंचा, लेकिन तारीख की किसी लाइन में नहीं मिलता कि सैयदा ज़ैनब को किसी ने बेपर्दा देखा। बताओ ना मुझे, क्या तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? प्रधान की बेटी है, बस जमींदार की बेटी है। ज़ैनब का स्टेटस ये है, उसका बाप वलियों का इमाम है, उसका भाई शहीदों का इमाम है, उसका नाना सारे नबियों का इमाम है। बेशक बेशक क्या बात है। वाह वाह वाह। ज़ैनब का स्टेटस, तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? सोच तो सही, जिसको खुदा ने इतनी खानदानी इज्जत बख्शी हो, भाई शहीदों का इमाम, माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप वलियों का इमाम, नाना नबियों का इमाम, घराना कायनात का इमाम। बेशक बेशक बेशक। वो पावर वाली 13 मुहर्रम से 27 रमजान तक कैदी बनकर रही, किसी ने बेपर्दा नहीं देखी। तेरी बेटी ने 13 साल उम्र क्या गुजारी, 10 मुहर्रम को तेरी बेटी ने मेले के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतार दिया। सोचो हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर पर्दे की बात आ जाए तो लोगों को चिढ़ हो जाती है कि ये बरेलवी नहीं है, कहा क्योंकि हमारी बेटी को मुहर्रम से रोक रहा। कितना गलत तोड़ मरोड़ के बाद बयान कर दी जाती है। हम तुम्हारी बेटी को शरीयत की हद बता रहे हैं, हम अपनी बेटियों को शरीयत की हुदूद सिखा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं तेरी इज्जत मेले बाजारों में नहीं है, तेरी इज्जत रब ने घर की 4 दीवारी में रखी।
बेशक क्यों नहीं बेशक सिखाते बेशक बेटियों को? खुदा की कसम सुने बहुत गौर से, किसी की भी बेटी, मेरी बेटी है, तेरी बेटी, बाजार में जाए या मेले में जाए, कितने कंधे गैर महरम के लगते, खुद बताइए। या सारे बायजीद बुस्तामी खड़े बाजार में, या जाने वाली राबिया बसरिया के सब, नहीं, ना कोई बायजीद बुस्तामी है ना कोई राबिया बसरिया है। एक बाजार से निकलो 10 लोगों से कंधा टकराता है और कोई फर्क तक नहीं पड़ता। सुन, यजीद के दरबार में अली की बेटियां खड़ी थी।